मैं कृष्ण बलराम को लेने आया। धनुष यज्ञ का मेला कंस कर रहा है, उसने आपको बुलाया, आप दोनों भाइयों को बुलाया। आज नंद बाबा ने सब कहीं ढिढोरा पिटवा दिया, क्योंकि पीटनी कि सबको कल खेत क्यारी में नहीं जाना है, कंस के यहाँ चलना है और अपने अपने गालों में दही दूध घी लेकर के चलना है। नंद बाबा की चलती थी, भाई घर मान गए। इधर मैया बड़ी दुखी। लाला मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर होते हैं, उस समय मशहूर थे, पता नहीं, मिलावट करते हो हम तो खाते नहीं, हमको डायबिटीज है। तो बेटा कन्हैया बलराम तुम्हारे बाबा मथुरा के पेड़े लाएंगे, तुमको खिलाएंगे, तुम नहीं जाना मथुरा में। क्यों? मथुरा जाओगे, मथुरा के लोग बड़े सयाने सारवा लोग हैं ना, मथुरा वासी लोग सयाने, मथुरा वासी लोग सयाने, हम बनवासी कछु नहीं जाने, हम बनवासी कछु नहीं जाने। हम तो महाबनिया है, महाबन के रहने वाले महाजंगली, इसलिए भैया वहाँ के लोग बड़े चतुर हैं, उनके चक्कर में न पड़ना, तू न जाना। कहने कहता नहीं जाऊंगा भैया। देखा सब सो गए हैं, मैया अपने बेटों को लेकर के आंगन में सोई हुई। आज कन्हैया कहता है, मैया सभी चाहते हैं कि संसार में हमारा प्यारा हमसे बिछुड़े नहीं, ये सभी चाहते हैं, परंतु विधि का विधान ऐसा है, इस संसार का नियम है, जो पैदा हुआ है बड़ी धूमधाम से शादी की जाती है। हम लोग खूब गाते हैं, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, खूब गाते हैं, नाचते हैं। फिर भी एक दिन आता है दोनों का जोड़ा फूटता है कि नहीं, या तो पति पहले चला जाता है या पत्नी पहले चली जाती है। ये संसार का नियम है। तो माँ, ये संसार का नियम है। कौन नहीं चाहता है कि मेरा प्यारा मेरे से अलग हो, मेरा लड़का मेरे से अलग हो, फिर भी लड़का अलग हो जाता है, माँ बाप रोते रह जाते हैं। तो ये संसार का माता जी नियम है। संसार में कोई बिछोड़ना नहीं चाहता, परंतु ये विधि का विधान है, बिछोड़ना पड़ता है। राम गए, लक्ष्मण को बिछोड़ना पड़ा, प्राण छोड़ने पड़े, माता पिता अलग अलग हो जाते हैं, शरीर छोड़ना पड़ता है, लड़के से बिछोड़ना पड़ता है, घरवाली से बिछोड़ना पड़ता है। ये संसार का नियम है। ये सब समझाया है। मैया जाऊंगा, जल्दी लौट आऊंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया राजी हो। आज गोपिकाओं को पता चला है कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आया। गोपियां कहती हैं, हाय हाय, इसका अक्रूर नाम किसने कर दिया? अक्रूर माने जो क्रूर ना हो, ना क्रूर अक्रूर, जो क्रूर ना हो उसको अक्रूर कहते हैं। ये तो महाक्रूर है, महानिर्दयी है। अरे ब्रह्मा, ये तेरी करतूत हमको अच्छी नहीं लगती। हम लोगों के दिन कितने बढ़िया कर रहे थे, सब दिन जाए ना एक समान, संसार का नियम है। आज कन्हैया हमसे बिछुड़ रहा है। सभी गोपियां दौड़ करके आई, प्यारे श्याम सुंदर, आज तुम याद है, हम कैसे रहेंगे? कन्हैया रस से उठा के समझाता है, जस हमारी यशोमती महतारी, जस हमारी यशोमती महतारी, वैसे ही तुम हमको प्यारी, वैसे ही तुम हमको प्यारी। हरि गोपिकाओं, जैसे यशोदा मैया को हम कैसे प्यार करते हैं, ऐसे तुमको भी प्यार करते हैं। यशोदा मैया में तुमने कोई अंतर नहीं है।
परंतु क्या करूं, ये विधि का विधान है, एक दिन छोड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, फिर लौट आऊंगा, चिंता मत ही करो, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों को सांत्वना देकर कन्हैया फिर रथ में बैठ जाए। जब तक रथ की घोड़ा देखती रही, गोपियां खड़ी नहीं, सीताराम होकर के अपने मुंह पर रोते हुए घर वापस आते हैं। इधर कन्हैया को अक्रूर जी लेकर के नंद बाबा को पहुंचते हैं। यमुना बाग में मथुरा पहुंच गए हैं, रथ रोक देते हैं और वहीं पर यमुना भी बहती है। यमुना में स्नान करते हैं। भगवान ने सोचा अक्रूर चाचा को पता नहीं है ये भगवान है, हमको साधारण बालक मानता है गुरु, इसको हमारी ऐश्वर्यता पता नहीं। डुबकी मारा है यमुना में, गोता मारा है अक्रूर जी ने। भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाई दिए। बाहर निकले, रथ पे भगवान बैठे, फिर डुबकी मार, फिर भगवान पानी में दिख रहे। आखिर में स्नान करके जब बाहर आते हैं तो कृष्ण पूछते हैं, काका जी आज बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो, मुझे लीला देखा क्या? क्या नहीं देखा भगवान, अब रहने दो, आपको सब पता है। अच्छा अक्रूर चाचा आप तुम घर को जाओ, कंस से बता देना कि हम भाइयों को ले आए हैं और हम धीरे धीरे यहाँ से यमुना के पास से अब हम मथुरापुरी दर्शन करते हुए निकलेंगे। भगवान ने अक्रूर को विदा किया है। नंद बाबा, ग्वाल बाल और सब पैदल करते हैं। इतने में क्या देखा, एक धोबी सुंदर सुंदर कपड़े लिए जा रहा था। भगवान कहते हैं, अरे धोबी मामा, ये चमकीले कपड़े हमको देना, हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं, हम लोग ग्वालिया कमान है। मैंने कहा, अरे दुष्टो, मरना चाहते हो क्या? तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे कपड़े कभी पहने? राजा कंस के कपड़े? ये वही धोबी है रामा अवतार का, जिसने हमारे सीता जी को कलंक लगाया था कि सीता रावण के पास गई और रावण ने फिर रख लिया और राम ने रख लिया अपनी बगल में बैठा लिया। राम स्त्री का लोभी है ऐसा कहा था। उसने भगवान ने क्षमा कर दिया था, हमारी जगह जनने को दोष लगाया था, ये वही धोबी है राम अवतार का। उसने भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम से क्षमा कर दिया, वही धोबी है। आज भगवान एक धराम से चाटा मारा है, अरे दुष्ट, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमः। कपड़े छीन लिए, धोबी सब भाग गए। महाराज जनकपुर का एक धोबी था, वो दर्जी था, उसने सोचा भगवान को कभी पोशाक पहनाएंगे। उसके मनोकामना भगवान ने मनी मना सेवा दिया था, जनक में रामा होता। आज उसको मौका मिला, उसके कहें लो भैया तुम पोशाक बनाओ। उन्हीं कपड़ों से पोशाक बनाए, चमकने दमकने बढ़िया सुंदर सुनहरे कपड़े पहनाए। भगवान वालों को भगवान के वालों को पहनाए। सुदामा नाम का एक माली जनकपुर में था, वो कहता था मैं भगवान के कभी श्रृंगार करूंगा, कोई ऐसा समय आएगा भगवान ने बरदान दे, क्यों नहीं आएगा, बड़ी भावना आएगा। वही यहाँ मथुरापुरी में माली आज ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार करता है। भगवान ने कहा भाई हम लोग तो ब्रजवासी बन गए, तो ग्वालिया गंवार नहीं है, भैया कपड़े मिल गए, परंतु यार ब्रजवासी असली कम माने जाएं जब चंदन से कौर भरी हो, जब पूरा चंदन ले सकता हो, तब ब्रजवासी जचे। इतने में क्या देखा है, एक 3 जगह से टेढ़ी में ही उपजा नाम की दासी आ रही। भगवान को बोलना आता है, भगवान को संसार में व्यवहार करना आता है। हम लोगों को नहीं आता, हम लोग इसी दुखी,
हम लोग इसलिए दुखी संसार में हैं, हमको जीना नहीं आता है। कैसे बोले, कैसे बतलाएं, कहीं ऐसे उठपटांग बोल देते हैं कि पिट जाते हैं। तो हम लोगों को जीना नहीं आता, बोलना नहीं आता है। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबको बस में कर लेती है। प्यारे तुम अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओ। हम लोग को बोलना नहीं आता, गाने को काना कह देते हैं। महाराज भगवान ऐसा नहीं कहते। कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी है, भगवान आज क्या कहते उसे, अरे सुंदरी तू बड़ी सुंदर है, कहाँ जाए। अकाली कलूटी थी, उसके हाथ से कोई तो 6 बेर भी नहीं खाते, इतनी कलूटी थी, देखी नहीं जाती थी, काली कलूटी थी, 3 जगह से टेढ़ी। भगवान को सुंदरी कह रहे हैं। भगवान को बोलना आता है, भगवान को प्यार करना आता है, भगवान को संसार में जीना आता है, उसको सुंदरी कहा है। अरे सुंदरी ये क्या लिए जा रही, चंदन है महाराज, हमारा घिसा हुआ चंदन कंस राजा को बहुत अच्छा लगता है। तो सुंदरी ये चंदन हमको नहीं देगी, क्यों नहीं दूंगी श्याम सुंदर। अरे ये तो तुम्हारे लिए तो है, क्यों ही भगवान ने उसको सुंदरी कहा है। वो भी कहती श्याम सुंदर, जैसा बोगे वैसा काटो। हम संसार के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे प्रति दुर्व्यवहार होता है। खाने को खाना कह रहे, अंधे कंधा कह देते हैं, उसको बुरा लगता है। तो महाराज जब सुंदरी कहा तो क्या, हाँ आओ प्यारे श्याम सुंदर, लाओ मैं चंदन लगाऊं। अपने आप भगवान के चंदन लगाया, बलराम जी के चंदन लगाया, भगवान ने सूर्यपाल वालों पे चंदन लगाया। जब चंदन लगाया, भगवान ने कहा इसको देना चाहिए भाई। भगवान ने चट से क्या किया, उसके अंगूठे पे, पांव के अंगूठे पे अंगूठा रख करके, और टेढ़ी थी ऐसे ऊपर निकला हुआ था, वहां टेढ़ी मेढ़ी थी। भगवान ने उसको अंगूठे पे पांव रखा है, उसके अंगूठे पे अपना पांव, और ये ठोडी पकड़ लिया और ऐसे कर दिया, जब से सीधी हो गई। और भगवान का स्पर्श पाते ही गौरांग सुंदर हो जाती है, सुंदर हो जाती है। भगवान का पीताम्बर पगे खींचने लगती, चलो प्यारे घर चलो। तो बड़ा फायदा हो गया, जो सर्जरी का भाई भी नहीं करवानी पड़ी, सुंदर हो गई। कन्हैया से कहती प्यारे घर चलो। आगे दादा जा रहे हैं, बड़े भैया जा रहा, बड़े भैया क्या कन्हैया को शर्म नहीं लगेगी। अपना बड़ा भाई हो, नंद बाबा हो, अपना बाप हो, और कोई लड़की का है, एक घर चला, प्यारे घर चलो, शर्म लगेगी नहीं लगेगी। तो कन्हैया को शर्म लगी। कन्हैया कहता है दादा देखो देखो, वो पकड़ खींच रही। तो कन्हैया क्या कहता है, कन्हैया बड़ा चतुर है। दादा हाँ भैया देखो तो इधर, क्या देखो, मथुरापुर की धन्य लोगाई, मथुरापुर की धन्य लोगाई, मथुरापुर की धन्य लोगाई, मथुरापुर की धन्य लोगाई। गोविंद जाने घर ले जाई, गोविंद जाने घर ले जाई। देखो मथुरा की औरतों को देखो, जान ना पहचान खाला वो सारा ना पहचान लगे, कहते घर चलो, कैसी आंखें लुभाई ने देखा बाबा। बलराम जी मुस्कुराने लगे, चल आ जा कन्हैया। महाराज आगे बढ़े, चौक बाजार में गए, बढ़िया तिलक लगा लगा बैठे हैं, कपड़े की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, बढ़िया सब ठाकुर जी का चित्र लगाए हुए, महाराज जी का चित्र लगाए हुए बैठे हैं, बढ़िया लगता है। 20 के मेहमान है, नित्य नियम करके बैठते हैं,
इलायची लेके खड़े हो गए, लौंग लेके खड़े हुए, आप महाराज लो लौंग इलायची खाओ। जब उनको पता हो सकता है कि शायद मथुरा के राजा बन जाए तो हमारा ध्यान रखेंगे, महाराज हम पर कृपा करना, लो लौंग इलायची खाओ। लक्ष्मी जी ऊपर से देख रही, वाह ये मथुरा के बनिया, वाह वाह, अब इनको नहीं छोड़ूंगी, इनके पास रहूंगी, हमारे पति से प्यार करते हैं, मथुरा के बनिया बड़े धनी हैं। तो लक्ष्मी जी बड़ी खुश हो गई। आगे बढ़े, होली गेट आए, यहां पर महाराज धनुष रखा हुआ है, धनुष को तोड़ दिया है। आगे बढ़े, कुबेरा पे हाथी खेल दिया है पिलवान ने बच्चों के ऊपर, कन्हैया ने पूंछ पकड़ लिया है, बलराम जी ने सूंड पकड़ा, धड़ाम धूम पटक दिया है। अब एक गांठ नोच लिया उनका, उगाड़ दिया, चल दिए दांत एक लेकर के। रंगशाला, जहाँ रंगेश्वर महादेव हैं वहाँ कंस की रंगशाला थी, अखाड़ा था कंस का। कंस बैठा अखाड़ा देख रहा है, चारों मुष्टिक सब युद्ध के लिए बैठे हुए, इनका भाने आएगा तो हम दो लड़ेंगे अखाड़ा। बाजा बजा रहे हैं उधर जुझारू, चारों मुष्टि ने देखा, अरे राम राम, आगे लो पहलवान लो, आओ हमसे युद्ध करो। नंद बाबा कहते, अरे बेचारे रोटी नहीं तोड़ पाते हैं, उनसे तो क्या युद्ध करेगा, हमारे और भी वीर लोग हैं, उनसे लड़, हमारे कन्हैया से लड़। तो बेचारे रोटी नहीं तोड़ पाते हैं, हम तोड़ करके खिलाता हूँ। चारों मुश्रिक ने कहा, महाराज जाकी रही भावना जैसी, तुमको तो ये कहते रोटी नहीं तोड़ा, तुम्हारा वात्सल्य भाव है, इसलिए भगवान के प्रति हमको तो हमारे काल लग रहे हैं कि हमको मारने आए, हम तुमसे युद्ध करो। युद्ध हुआ है, चारों मुश्किल सबको मारा है भगवान। कंस देख रहा था, अखाड़े में बैठा हुआ, कहता क्या देखते हो, भला बात करो, इनको पकड़ लो, बलदेव देवकी को, नंद बाबा को जेल में डाल दो, इनको मार डालो। यही कन्हैया ने सुना, कूद गए सिंहासन के ऊपर, चुटिया पकड़ के पटक दिया है और धड़ा कंस का काम थमा, कंस मारा। कंस की दो स्त्रियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, ये जरासंध की पुत्री आई है, रोने लगी। उनका दाह संस्कार भगवान ने कहा, जब दाह संस्कार होगा। कन्हैया कहता है, मामी जी कछ सोचन कीजय, मामा जी को पानी दीजय। माता जी, मामी जी, अब चिंता मत करो, अपने करने का फल कौना न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा अपने भाइयों को मारा है, अपने बहन के 6 बच्चों को, नादान बेचारे बोल भी नहीं पा सकते, एक दिन के बच्चे को ही मार दिया, 6 बच्चे इसने मारे, इतना तगड़ा पाप किया है, तो उसका फल है। मामी जी बोलने से पूछे ना, उनको पानी दो, कुछ नहीं रखा है, अपने करने का फल संसार में भोगना पड़ता है, राजा हो चाहे रंग, साधु हो चाहे सब, कोई छूट पड़ती नहीं। प्यारे सावधान, तो भगवान क्या सबका देखा तो अब क्या है, जैसा इन्होंने किया वैसा फल इनको मिला। ये जेल में गए हैं, कुबेर से नाना को छुड़ाया है, उनके बाल बनवाए हैं, स्नान करवाया है, अपने पिताजी को माताजी के पास पहुंचे हैं, जो हिंदुओं ने देखा है। आज इस तरह
आज कितने दिन के बाद तुम्हारे बाल लीला हमको नहीं पता देखने को। आज कृष्ण बलराम माँ के चरणों में गिर पड़े हैं, आज दूध पीते हैं। माँ, मैं बड़ा अभागा बालक हूँ, बचपन से ही मैं माँ बाप की सेवा न कर सका। आज 11 वर्ष में यहाँ आया, 11 वर्ष भगवान ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे। महाराज मैया ने आज इनको गोदी खिलाया, प्यार किया, चुम्बन किया, सब प्रसन्न हुए हैं। आज उसे नाना को राजी गद्दी दिया, कन्हैया ने नहीं दिया, ना बच्चों ने दिया, उसे नाना को ही गद्दी दी गई। मथुरा का राजा उगड़ से पहले भी उससे निकाल। महाराज ये सब हुआ है। अब नंद बाबा से कन्हैया कहता है, बाबा अब तुम घर चले जाओ, मैं तो कुछ दिनों बाद आऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा समझाना समझाना लोगों को है। कहते कन्हैया घर नहीं चलेगा, मैया रोएंगी, फिर आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। रोते रोते नंद बाबा और बार बार गिरा। यहाँ कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, क्योंकि अभी तो हीरो में थे, ये क्षत्रिय वाला है। इनके शुद्धिकरण के लिए आज ये तो उपवीत हो रहा है। देखो पीठ दिया गया, गायत्री मंत्र दिया गया पढ़ने के लिए इनको। उस समय उज्जैनी जैसे काशी है, वैसे उज्जैनी विद्या की नगरी थी, उस समय कश्मीर विद्या की नगरी थी। ये सब समय समय के अनुसार इनका बंटवारा हुआ। पहले कश्मीर विद्या की भूमि थी, फिर उज्जैनी विद्या की भूमि, अब इस समय काशी विद्या की भूमि। इसके पहले नालंदा विश्वविद्यालय। तो भगवान कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए उज्जैनी पहुंचे। आ गए हैं 64 में 64 विद्याएं पढ़े, वेद वेदांत पारंगत। संदीपन ऋषि कहते हैं, बेटा अब तुम्हारी विद्या पूरी हो। गुरु गिरा पढ़ने गई, चतुराई अल्पकाल विद्या कर पाई, अब तुम घर जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव गुरु दक्षिणा के लिए आप क्या कहें? गुरु जी तो नहीं बोले। गुरु की धर्म पत्नी इनकी माता जी बोली, बेटा कृष्ण मेरे एक ही लड़का था, हम लोग प्रभात क्षेत्र में स्नान करने गए, मेरा बेटा समुद्र में डूब गया, उसके बाद मेरे कोई बेटा हुआ। ऐसी तुम योग्य हो, एक दक्षिणा में देना है तो मेरा बेटा ला जाओ। कृष्ण और बलराम दोनों वहां से समुद्र में आकर प्रभात क्षेत्र में समुद्र में कूद पड़े। कहा हमारे गुरु का बेटा लाया हो तुम? हाँ लाया। संघासुर नाम का था, उसको मारा है, शंख बजाया है। यमपुरी के जीव सब पवित्र हो गए भगवान का नाम। ठीक है, बेटे को मैं ले जाऊंगा। अपने गुरु का बेटा यमपुरी से ला करके गुरु माता को सौंपा है, लो माता जी ये आपका बेटा है। नेत्र में आंसू आ जाते हैं, बेटा ऐसी गुरुदक्षिणा आज तक कोई दे नहीं सकता। संदीप ऋषि कहते हैं, बेटा जैसे मैंने तुमको विद्या पढ़ाया है, इस विद्या का प्रचार और प्रसार करना, वही भगवान ने गुरु को क्या मान करके गीता का प्रचार और प्रसार किया। गीता भगवान की दिव्य वाणी, तो महाभारत युद्ध में गीता सुनाई है तुमको, ये गुरु की गुरु का कहना था, मेरी विद्या का प्रचार है। इस प्रकार से लीला हुई है। भगवान लौट करके मथुरापुरी में आए। और गुरु जी को
हस्तिनापुर भेजते हैं, जाओ। हमारे बुआ जी के बेटे, कुंती के बेटे पांडव और कौरव में कैसा असमंजस चल रहा है, कैसा प्यार चल रहा है। तब वहां जाकर धृतराष्ट्र के पास जाकर के देखा है, धृतराष्ट्र पक्षपात करता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवस्य किम कुरु संजय। यहीं से द्वैत प्रारंभ हुआ। मेरे और पांडु के पुत्र अलग अलग हो गए। धृतराष्ट्र को कहना चाहिए पांडवों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। ये मेरा तेरा जो लगा हुआ है, यही गड़बड़ हुआ है, यही महाभारत का कारण है। धृतराष्ट्र अगर मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, ये इसके बाप के बच्चे, इसके बच्चे हो गए, वो पांडव के बच्चे हो, भाई के बच्चे अपने बच्चे। मेरे पुत्रों ने क्या कहा, ये कहना चाहिए था। मैं कहता माम का पांडवच्चे मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया वहां। द्वैत भक्त, जब आंख में द्वैत होता है, द्वैत बहुत बुरी चीज है। जब तक द्वैत नहीं होता तब तक बंटवारा नहीं होता, ध्यान रखना। भाई भाई में जब तक मन मिल रहा होता है, देवर जेठानी में मन मिलता रहता है, तब तक बंटवारा नहीं होता। जिस दिन मन नहीं मिलेगा उस दिन बंटवारा हो जाएगा। द्वैत बुद्धि आई, ईश्वर द्वैत है कि अद्वैत है, इस चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी बुद्धि द्वैत है कि अद्वैत है, ये देखो। तुम अपने भाई के बेटों को अपना बेटा मानते हो, अपने बेटों को अपना मानते हो, तो ठीक। ये हमारे हैं, हमारे भैया के, ये गड़बड़। द्वैत बुद्धि खराब हो, यही गड़बड़ है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे गुरुदेव भगवान दिया करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार, हम भी सुनाई देता। ये पाप कैसे आता है? द्वैत बुद्धि से आता है। उदाहरण दिया करते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर, बढ़िया बड़े बड़े आम। आमों की पेटी महाराज जी के पास आई। आओ, उन्होंने प्रदीप को लगा दिया। प्रदीप सबको प्रसाद बांट। प्रदीप आम सबको दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा आम है। प्रदीप के मन में आया, हमारी साड़ी भी तो लगी है इसके बीच में, ये आम उसको दूंगा। ये द्वैत ऐसा काम करता है। बड़ा सुंदर उदाहरण है। वो आम ऐसे कर दिया, हम बांटते हैं। देखा, दुश्मन का भी बेटा लगा हुआ है जो हमारी निंदा करता है, सारा हुआ हम उसको पसंद है। देखो, जब महाराज ने तुमको फल बांटने को दिया, तो जो तुम्हारे हाथ में वो दो, चाहे सड़ा हो चाहे गलत, तुम हाथ में वो बांटते हो। उसने दृष्टि तुमने करो, ये बड़ा आम है, ये साली साहब को दूंगा। साली साहब आई, खुश हो। दुश्मन का बेटा है, सड़ा हुआ आम बांटे। अब ये पाप कहां से आया? बांटने वाले को हुआ कि महाराज जी को हुआ? यही संसार में ऐसे अर्थ लगा लो प्यारे। भगवान ने सबको भेजा है। भगवान ने कह दिया, अखिल विश्व मोरी उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुजमय भाए। हम यहाँ द्वैत करते हैं, ये हमारे बच्चे हैं तो इनको बेड़ा देंगे, ये दूसरे के बच्चे उनको चनौरी दे देंगे। यही द्वैत, यही पाप। इसीलिए जो पंगत में भेद करता है वो पापी है। इसलिए रमण जी की पंगत में चलेगा तो सबको चलेगा, नहीं किसी को नहीं चलेगा। या लड्डू मिला तो सबको लड्डू मिलना चाहिए, चाहे लेबर हो चाहे कोई हो, सबको मिलना चाहिए। नहीं बढ़ता है तो फिर किसी न बांटो। पंगत का भेद होने से
छछूंदर बनना पड़ता है, सब कहीं बदबू आती है, इसलिए छछूंदर मत बनना प्यारे, द्वैत बुद्धि नहीं लाना। बड़े प्रेम से मिलना सबको, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाए भगवान रे, इसलिए सबको प्यार से मिलना है। इसीलिए दूसरे के माँ बहन को गंदी दृष्टि से देखने वाले प्यारे, अब यहाँ पर घटाओ इस बात को। हमारी माँ बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखता है, हमको गुस्सा आती नहीं आती? खोपड़ी हला दो, आती है ना? हमको तो आती, तो बोलना बचना से हमको आती। हम बाबा बन गए, अभी तुम लोगों पर कोई दृष्टि करता तो हमको गुस्सा आ जाता है। रेल मोटर में चलते हैं, कोई करता तो हमको बड़ी गुस्सा आ जाती है, अभी बड़ी गुस्सा आती है। तो हमारी माँ बहनों को गंदी दृष्टि से देखता तो हमको गुस्सा आता नहीं आता है। तो तुम किसी की औरत को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को गंदी दृष्टि से देखोगे, इशारा करोगे, सीटी बजाओगे तो ये अच्छा लगेगा? ये होता है, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? वो ये हमारे गोली मार देता है या चंदिया देता है तो क्या बुरा करता है? करना चाहिए। यही तो है बुद्धि। हमारी माँ बहनों को कोई गंदी दे तो कितना फिर बोलना मत करें, हमारी माँ बहन पर गुस्सा आती है तो दूसरे की माँ बहन कोई फालतू है क्या, ये समझ में आ जाए। यही भागवत तुमको समझा रही है, यही समझना है। ये समझ में आ जाए तो द्वैत बुद्धि खत्म हो जाएगी, राम राज्य हो जाएगा। यही समझाना है तुमको, लौट पौट करके यही लाना है। हमको ये बात तुमसे कहलवानी थी, ये समझाना था। ये द्वैत बुद्धि, ये सब द्वैत है या अद्वैत है, हमको लेना देना कुछ नहीं। हम द्वैत हैं कि अद्वैत हैं, ये समझना। अपनी बुद्धि को अद्वैत रखो, सब हमारे परमात्मा के हैं। तभी कहा कि जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जाने पर नारी, धन परावत सते विष भारी, धन परावत सते विष भारी। दूसरे की माँ बहन हमारी माँ बहन है, हमारी माँ बहन बेटी हमारी है। पहले क्या होता था, हमारे गांवों में ये विधान था, बड़े बूढ़े के आगे कोई लड़का शराब पी करके निकलता, उठपटा किसी से मजाक करता है, किसी औरत से या किसी बिटिया से, तो बड़े बूढ़े बिगड़ जाते थे। हे बेवकूफ, तेरे बहन बेटी नहीं है, कैसे बोलता है, बोलने की तमीज नहीं तेरे को, ऐसे डांटते थे। अब बड़े बूढ़े डरते हैं कि शराब पी जाए गोली मार देगा हमको। ये बात सच नहीं झूठी बताओ? आज बड़े बूढ़े डरते हैं बोलने में कि ढींगरा है हमको गोली मार देगा, तो कौन बोले के मुंह जाए, तो बेचारे बोलना बंद कर दिए। ये बात सच है कि नहीं? हमारी स्थिति यहाँ तक आ गई, हमारे देश की कितना पतन हो गया। देख तेरे संसार की हालत कितना बदल गया इंसान। सूर्य न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। विचार करो हम कितने पानी में, जितने बैठे हुए हैं सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे हैं, हमारे भैया के हैं या हमारे किसी के हैं। जितने हमारी बहनें, माताएं, बेटियां बैठी हुई हैं तो हमारी। ये भाव बन जाए तो स्वर्ग हो जाएगा। यही नहीं बनता, इशारा करते हैं, फिल्मी गाना गाते हैं, उनको उचकाते हैं। आजकल की दोस्ती कैसी होती है, हमारा ब्याह नहीं हुआ, प्रदीप का ब्याह हुआ तो हम प्रदीप से दोस्ती कर लेंगे। क्यों? इनकी बिटिया, इनकी बहनें, इनके ऊपर हाथ धरने को मिलेगा। हाँ तुम्हारा भाई, क्यों? प्रदीप हमारा दोस्त है, इस बार हाथ धरने को मिलेगा। आजकल की दोस्ती ऐसी, क्यों? वासना तो सबको जमती है, वासना तो आती ही है, ऐसे पूर्ति करे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त की बहन बेटियों के ऊपर हाथ फेरते हैं, ये यूं करते हैं, ये यूं कर देते हैं। ये सब, यही सब कमियां हैं। इन कमियों को ये भागवत बोल रहा है कि सबको कमियों को दूर करें तो हम निष्कलंक। प्यारे की बिल्कुल सच बातें बोली जा रही है, इन बातों पे विचार करना चाहिए। ये हंसने की बात है नहीं है, ये सुधार की बात है। ये कमियां हैं हम लोगों में, यदि ये कमियां दूर हो जाए तो कौन पराया है, कौन अपना, सब अपने।
तब हमारे परम पिता का बनी, तब ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी। संसार बंधन हेतु है, भक्तों ने ये सब मानिए, ये विश्व मेरी वाटिका है सहज करने के लिए, मेरे बनाए बाग में होता तुझे क्यों क्लेश है, तब रूप मेरा मानिए, ये कृष्ण का उपदेश है, तब ये सच हो जाएगा। बस हम लोग इसीलिए कहा आदत बुरी संभाल ले तो हो गया भजन, मन की तरंग मार ले तो हो गया भजन। अपनी गंदी आदतों को हम लोगों को छोड़ना है। भागवत सुन करके गंदी आदत हमारी नहीं छूटती है तो समझ लो जैसे कंधा घर रहे वैसे रहे विदेश। ये भागवत तुमको उपदेश देता है, इन गंदी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को सीखो, जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण हो, तुम्हारे दुश्मन का भी कल्याण हो। ये सब चीजें इसीलिए भागवत सुनी जाती है, इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं, सत्संग में जाते हैं। महाराज आज धृतराष्ट्र पक्षपात करता है, कौरवों को तो अपना बेटा मानता है, पांडवों को के साथ उनको जहर दिलवाता है, उनके लिए लाख का मकान तैयार करता है, उनको लच्छाग्रह में जलाता है। ये सब लीलाएं होती हैं। आकर के महाराज लौट करके आते हैं अक्रूर जी, कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र तो बड़ी बदमाशी कर रहा है, धृतराष्ट्र तो पांडवों से दुश्मनी कर रहा है, दोनों का पक्ष ले रहा है, ऐसा बताया। भगवान ने कहा अच्छा समय आने दो, हमने कहा थोड़ा समय रह गया। इधर भगवान कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, उद्धव मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आ रही, आज हमें ब्रजवासियों की याद आ रही। उद्धव कहते महाराज उदास क्यों है, हमें ब्रज की याद आ रही। ब्रज में जो मेरी मैया मेरे को कलेऊ देती थी वो कलेऊ यहाँ नहीं मिलता, मक्खन नहीं मिलता। 84 कोस भूमि अलग है मथुरा को छोड़ करके, और मथुरा सुमेरु है, जैसे माला में सुमेरु, मथुरा 3 लोग से न्यारी है। तो इस प्रकार से भगवान ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें अनेक मिसालियों वही नंद बाबा कई आन। उद्धव कहते हैं महाराज आप क्यों चिंता करते हैं, ब्रजवासियों की चिंता क्यों करते हैं, मैं जाता हूँ उनको ज्ञान दिया। हाँ ठीक है, तुम ज्ञान दियाओगे तो मैं मान जाऊंगा। उद्धव भगवान का रथ ले जाते हैं।
आओगी दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो सतगुरु बोला के हाथ लेवा सभी लोग अपनी नेत्रों में श्री ठाकुर जी की झांकी को निहारो। अजल सुहाग की बिंदिया लगा दो सुहाग की बिंदिया लगा दो अजल सुहाग की बिंदिया लगा दो सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जो लगता ही छूटे ज्योतियों से भाग सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी दुनिया से बात तोड़ूंगी हो जाऊंगी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो देखो प्यारे जितने भी ये भाई खड़े सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं नाचते गाते हुए। हाँ जी भैया, अब ये बताओ हमारे श्री ठाकुर जी की दुल्हन कौन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? अरे आवाज तो लगाओ। अरे मेरे बुलंद शहर वालों, बुलंद जैसी आवाज निकालो। सब लोग बनेंगे तो हमारे साथ में श्याम तेरी की बातें
नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया नाचोगे तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया नाचोगे तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया
ने ओलवा घट मोदनी की शोभा अति लगाते बनी घट मोदनी की शोभा अति लगत भली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि नाभिरुचित गंभीर तनवर करे नाभिरुचिर गंभीर मन दमन परे मोर कौस्तुभ श्रीवत्स प्रभु पद भवे और कौस्तुभ श्रीवत्स रघुपत को भरे बनवाल मोर राधे कंबु कंठ त्रिवली वनमाल मोर राधे कंबु कंठ त्रिवली विक्रमपति की आरती उतारो हे अली दंपति की आरती उतारो हे हरि उस बनी प्रेम रस बरसे उसे कटी प्रेम रस बरसे प्रिय हरस नारायण चरण पर से प्रिय हरस नारायण चरण बरसे जय 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 कहते जय हो जय जय कह बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 से देवता सुमन अंजलि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो अभिनंदन गोदान वृषभान की लड़ी दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि वर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनं मस्ताः विवन्दनं पूर्वे साध्या सन्देवा हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि भावानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गतत् गृहाण परमेश्वर श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान